तो आज की अपनी क्लास रहेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये अपना जो सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट होता है उसी को कंकर्ड बोलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? सिंटैक्स बोला जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है तो वो देखते हैं। यानी कि सीधी सी बात करूं तो एक सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, एक सेंटेंस का सही तरीके से निर्माण करना होता है, वही क्या अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। यह सेंटेक्स है। सेंटेक्स किसे बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेक्स किसे बोलते हैं? फॉर्मेशन इज ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस एक वाक्य की संरचना करना ही क्या कहलाता है? सेंटेक्स कहलाता है। उस सेंटेंस को किस नाम से जाना जाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? वर्ब का क्या करना है? सिलेक्शन करना है। यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब का क्या करना है? सिलेक्शन करना है। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या प्लूरल है तो हमें क्या करना है? प्लूरल वर्ब का सिलेक्शन करना है। तो अपना हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे मैं बैंक की बात करूं, एसएससी सीजीएल की बात करूं, नेवी एयरफोर्स की बात करूं या रीट की बात करूं, तो हर एक एग्जाम के अंदर अपना टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। यह एक क्या होता है? यह कर्ता, सबसे पहले देखते हैं यह कर्ता और क्रिया के बीच एक ऐसा समझौता होता है। एक ऐसा समझौता होता है। ऐसा समझौता होता है कि यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, क्या है? सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, तो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, नाउन हो तो वहां वर्ब प्लूरल आती है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक ऐसा समझौता होता है। सब्जेक्ट क्या कहता है? यदि मैं सिंगल आता हूं तो आपको भी क्या आना है? सिंगल आना है। ठीक है। तो यानी कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो सबसे पहले बात करूंगा कि कौन कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, कौन कौन सी प्लूरल होती है। तो उससे पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, पहले देख लेते हैं। चलो, सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं? क्या अपना वर्ब के साथ एस या ईएस है, ठीक है, इज है, एम है, वॉज है, हैज है और डज है। ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ब होते हैं। एक अपना हैज भी आता है। इनको किस में काउंट किया जाता है? सिंगुलर वर्ब के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है प्लूरल वर्ब, यानी कि बहुवचन की वर्ब कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। प्लूरल वर्ब कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो इसमें अपना क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में के लिए आएगी, प्लस क्या आएगा? आर आएगा, क्या आएगा? वर आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा, क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा और अपना क्या आ जाएगा? हैव बीन आ जाएगा। हैव बीन ये अपनी क्या होती है? वर्ब के साथ एस या ईएस, इज, एम, वॉज, हैज और क्या है? डज और हैज बीन। ये किसको शो करती है? सिंगुलर। कौन सी वर्ब होंगी अपनी? सिंगुलर वर्ब होंगी। नेक्स्ट अपनी प्लूरल वर्ब कौन सी होंगी? जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आर है, वर है, हैव, डू और हैव बीन। ये क्या है? अपनी प्लूरल वर्ब है। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि यदि वर्ब के साथ यदि हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब तो क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। क्या है? यदि किसी वर्ब
के साथ एस या ये जोड़ते हैं वर्ब तो सिंगुलर हो जाती है, लेकिन यदि किसी नाउन या किसी के साथ क्या करते हैं, नाउन के साथ क्या करते हैं, एस या ये जोड़ते हैं तो वो नाउन क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे देखते हैं, जैसे ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बोला जैसे देखते हैं कि कैसे वर्ब सिंगुलर कैसे थी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है कैट, नाउन है, प्लस क्या करना है, एस या एस जोड़ना है, ठीक है। एक मैंने लिखा रन या मैंने लिखा गो, प्लस क्या करना है, एस या एस जोड़ना है, ठीक है। एक मैंने लिखा क्या, बुक, इसके साथ क्या करना है, एस या एस जोड़ना है। एक मैंने क्या लिखा, रन, इसके साथ भी क्या करना है, एस या एस जोड़ना है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये देखो कैट क्या करना, नाउन है, बिल्ली, यदि इसके साथ क्या, कैट हम लोग कहते हैं एक बिल्ली, इसके साथ एस या एस दोनों में से कौन सा जोड़ेंगे, वो तो अकॉर्डिंग टू रूल आएगा, उसके रूल्स कहते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो इसका क्या हो जाएगा, कैट्स। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक बिल्ली थी, लेकिन एस या एस जुड़ने पर क्या हो गया, कैट्स, एक से ज्यादा हो गई, यानी किसी नाउन के साथ एस या एस जुड़ेगा तो वो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब मैंने लिखा गो, ठीक है, इसके साथ हम एस या एस जोड़ना तो क्या बन जाएगा, गोज। अब देखो गो तो क्या करता है, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्लूरल वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ यदि एस या एस जुड़ेगा तो वो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। हमें इस तरफ बेसिक इतना ध्यान में रखना है, यदि किसी नाउन के साथ एस या एस जोड़ा जाता है तो वो नाउन क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, और यदि किसी वर्ब के साथ एस या एस जोड़ा जाता है तो वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ऐसे अपने इस बुक का क्या बन जाएगा, बुक्स हो जाएगा, एक से ज्यादा पुस्तकें। अपना रन से क्या हो जाएगा, रन्स, यानी दौड़ना, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ये अपनी क्या रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हमने देख लिया कि क्या होता है कि वर्ब और सब्जेक्ट दोनों के बीच समझौता होता है। उसके बाद हम देख रहे थे, तब हम बात करते हैं इसके रूल्स की, कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल देखते हैं। तो सबसे पहले अपना रूल क्या रहेगा, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। तो अपना रूल नंबर फर्स्ट क्या रहेगा वो देखते हैं। तो क्या है कि यदि दो या दो से अधिक नाउन, क्या, यदि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े, क्या बोला था मैंने, यदि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े तो वहां प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। अपना फर्स्ट रूल क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल देखते हैं। अपना पहला रूल क्या है, यदि दो या दो से अधिक नाउन है, वो एंड, नाउन या प्रोनाउन है, वो क्या करे, एंड से जुड़े, ठीक है। दो या दो से अधिक नाउन क्या हो या प्रोनाउन हो, किससे जुड़े, एंड से जुड़े, तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी, अपनी प्लूरल आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम खालिस्तान, टू मार्केट, ये दे दिया मैंने, राम एंड श्याम खालिस्तान टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो अपना क्या हो गया, देखो राम एंड श्याम दोनों क्या नाउन है। अब एक प्रोनाउन का और देख लेते हैं, ही एंड सी, गुड फ्रेंड्स, तो अब देखो क्या है, राम एंड श्याम, देखो दो नाउन है, क्या, एक राम एक अलग नाउन है, श्याम अलग है, तो दो नाउन होगी राम और श्याम, और दोनों किससे जुड़ रही हैं, एंड से जुड़ रही है, तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी, अपनी प्लूरल आएगी, बहुवचन की। राम एंड श्याम गो टू मार्केट जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, ही एंड सी आर गुड फ्रेंड। वह, ही का मतलब पुलिंग, यानी कि क्या करता है, पुलिंग को शो करता है। सी किसको करता है, स्त्रीलिंग को शो करता है। ही और सी दोनों क्या है, अच्छे मित्र हैं।
तो देखो ही प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, और किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं, तो अपनी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल की। जैसे ऑप्शन में हमें दे देंगे इस तरीके से, ए में दे दे इज, बी में दे दे हमें आर, सी में दे दे हमें क्या एम, और डी में हमें क्या दे दे वॉज। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आर। ही एंड सी आर गुड फ्रेंड्स। ही और सी क्या है, अच्छे मित्र हैं। तो हमें ध्यान में रखना है, यदि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन यदि एंड से जुड़ जाते हैं, केवल और केवल किससे जुड़ते हैं, एंड से जुड़ जाते हैं, तो वहां खालिस्तान के अंदर क्या करना है, ब्लैंक्स के अंदर क्या करना है, वर्ब की कौन से फॉर्म बनी है, प्लूरल वर्ब, यानी वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, रूल फैस। उसके बाद नियम हो गया कि दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े, तो इसके भी क्या है, अपवाद है, इसके भी क्या है, एक्सेप्शन है, इसके अपवाद है। तो इसके अपवाद कौन से हैं वो देखते हैं आगे। अपना जो क्या था, फर्स्ट रूल था कि दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े तो वहां प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन इसका भी क्या होता है, अपवाद होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। तो इसके अपवाद कौन से होते हैं, तो अपवाद में पहला अपवाद देखेंगे। इसका पहला अपवाद क्या रहेगा, यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े, लेकिन इनसे पहले ईच, एवरी और नो शब्द दे रखा हो, नो आदि ETC एटसेट्रा दे रखे हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आती है। हमारा पहला नियम था कि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन वो एंड से जुड़े तो प्लूरल वर्ब आती है। तो उसका पहला अपवाद क्या रहेगा अपना, कि दो या दो से अधिक जो नाउन है वो या प्रोनाउन है वो जुड़े तो किससे की, एंड से जुड़ेंगी, लेकिन उस नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या दे रखा हो, हमें ईच दे रखा हो, एवरी दे रखा हो या नो दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हमें ब्लैंक्स में क्या करना है, सिंगुलर वर्ब को फिलअप करना है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बोलूं इच बॉय एंड गर्ल खालिस्तान, each boy and girl खालिस्तान ready for teaching learning process। ये दे दिया मैंने, क्या बोला मैंने, each boy and girl। अब देखो दो क्या है, अलग अलग नाउन है, प्रोनाउन है, बॉय एंड गर्ल, लेकिन क्या है, देखो इनसे पहले क्या दे रखा है, इच दे रखा है। यदि ये चीज नहीं होती तो यहाँ पे वर्ब कैसी आती, प्लूरल आती, लेकिन देखो इनसे पहले क्या दे रखा है, इच दे रखा है। तो अपना पहला अपवाद क्या है, यदि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े, लेकिन उन नाउन या प्रोनाउन से पहले हमें क्या दे रखा हो, ईच, एवरी, नो दे रखा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ईच दे रखा है, तो ईच बॉय एंड गर्ल, तो अपना क्या जाएगा, इज रेडी फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नहीं, प्रत्येक लड़का लड़की क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या है, तैयार है। तो अपना पहला अपवाद ये रहेगा। नेक्स्ट अपना दूसरा अपवाद क्या रहेगा, अपवाद नंबर 2 क्या रहेगा, अपना देखते हैं दूसरा क्या रहेगा। तो इसमें क्या है, देखते हैं सबसे पहले, जब एक ही क्या है, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या है, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए अलग अलग नाउन, जब क्या है, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए अलग अलग नाउन का प्रयोग करते हैं तथा पहली नाउन से पहले
आर्टिकल दे का प्रयोग हो तो वहां पर क्या है, वहां पर सिंगुलर वर्ब आती है। क्या कह रहे हैं कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग नाउन को प्रयोग में लिया जाता है। जैसे मैं बोलूं द डॉक्टर एंड नर्स, द डॉक्टर एंड नर्स, अरे जो नर्स है वही तो डॉक्टर हो सकती है, या जो डॉक्टर है वो नर्स नहीं हो सकती क्या? या मैं बोलूं द स्टूडेंट एंड टीचर, द स्टूडेंट एंड टीचर खालिस्तान हार्ड वर्क, कि जो ये जरूरी नहीं है क्या जो स्टूडेंट है वो टीचर नहीं हो सकता, या जो टीचर है वो स्टूडेंट नहीं हो सकता, है तो वो एक ही। नाउन तो क्या है, एक है, क्या व्यक्ति तो एक है, लेकिन उस एक व्यक्ति के लिए क्या किया गया है, अलग अलग नाउन को क्या लिया गया है, काम में लिया गया है। यानी एक बार उस नाउन को क्या दिखाया गया है, डॉक्टर शो किया गया है, एक बार उसको क्या शो किया गया है, नर्स शो किया गया है। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर नर्स नहीं हो सकती या वो नर्स डॉक्टर नहीं हो सकती। तो वही है कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए अलग अलग क्या करें, नाउन का प्रयोग करते हैं, तथा पहली जो नाउन होती है उस नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में अपनी वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल रहेगा अपना द टीचर एंड स्टूडेंट खालिस्तान दिल्ली। ठीक है, एक तो ये रहेगा द टीचर एंड स्टूडेंट खालिस्तान हार्ड दिल्ली। नेक्स्ट अपना रहेगा क्या, नमोलुद्दीन द डॉक्टर एंड नर्स खालिस्तान, क्या मैंने द डॉक्टर एंड नर्स खालिस्तान रेगुलर, जैसे ये लिख दिया मैंने कि द डॉक्टर एंड नर्स खालिस्तान रेगुलर, और एक मैंने लिखा है कि द टीचर एंड स्टूडेंट। अब देखो ये टीचर है वो स्टूडेंट नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, और जो स्टूडेंट है वो क्या नहीं हो सकता, टीचर नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। यानी कि नाउन तो व्यक्ति तो क्या है, एक ही है, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए क्या किया गया है, अलग अलग नाउन को काम में लिया गया। जो पहली नाउन है उससे पहले क्या, देखो पहली नाउन क्या अपना टीचर है, पहली नाउन क्या अपना टीचर है, और उससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग कर रखा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर एंड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड। ठीक है, वर्क की अपना क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्लूरल वर्ब होती है, उसकी सिंगुलर क्या होगी, वर्क्स हार्ड डेली। यानी कि जो टीचर है, जो स्टूडेंट है वही टीचर है, वो क्या करते हैं, डेली वर्क हार्ड, यानी कठिन मेहनत करते हैं। नेक्स्ट देखो डॉक्टर और नर्स दो अलग अलग है, लेकिन देखो एक ही व्यक्ति के लिए काम में लिया गया है। कैसे पता चला, देखो फर्स्ट जो नाउन उससे पहले दे रखा है आर्टिकल में, तो जो डॉक्टर और नर्स नहीं हो सकती क्या, हो सकती है, क्योंकि अपना डॉक्टर शब्द है वो क्या है, कॉमन जेंडर है, डॉक्टर है, टीचर है वो क्या अपना कॉमन है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को शो करता है। देखो द डॉक्टर एंड नर्स, जो डॉक्टर है वही क्या है, नर्स है, और जो नर्स है वही क्या है, डॉक्टर है। इज रेगुलर क्या है, नियमित, इज रेगुलर, तो अपनी क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आ गया, इज आ गया। नेक्स्ट अपना तीसरा अपवाद क्या रहेगा वो देखते हैं। तीसरा क्या रहेगा, कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पेयर वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो क्या है, कुछ पेयर वर्ड्स जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। यानी क्या होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो पेयर वर्ड्स होते हैं, एंड से जुड़ते हैं। वही क्या करें, अपना जो एंड का नियम था, जो दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े, तो उसका हम क्या देख रहे, एक्सेप्शन वाला पार्ट देख रहे थे अपना, कि उसके अपवाद देख रहे थे। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं, जैसे दाल बाटी एंड चूरमा, दाल बाटी एंड चूरमा। अब देखो अलग अलग शब्द लेकिन एंड से जुड़ रहे हैं। राइस एंड करी,
करी का मतलब क्या होता है? कड़ी। नेक्स्ट ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू राइज, यानी कि जल्दी सोना और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। नेक्स्ट स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। तो अपने इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जो कि क्या है, पेयर वर्ड्स के रूप में काम में ले जाती है, तो इनके साथ में क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं उनको देखते हैं आगे। नेक्स्ट और अपना कौन सा रहेगा? नेक्स्ट जैसे शाउटिंग, SHOUTI, शाउटिंग एंड क्राइंग, क्राइंग। हैमर एंड सिकल, सिकल। और क्या है अपना? शाउटिंग एंड क्राइंग हो गया। नेक्स्ट अपना क्या हो गया? हैमर एंड सिकल हो गया। ऑनर एंड ग्लोरी, जैसे क्या होता है? ऑनर, ऑनर एंड ग्लोरी, ग्लोरी। तो ये जितने भी पेयर वर्ड्स हमने देखे हैं, इन क्या कर रहे हैं? ये एंड से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है? इनके साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं। अब देखो नंबर 5, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, खालिस्तान रेस। ठीक है। नेक्स्ट अपना अर्ली, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, खालिस्तान ए गुड हैबिट, गुड हैबिट। नेक्स्ट थर्ड अपना देखते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, खालिस्तान माय फेवरेट, फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। जैसे मैंने ये देख दिए, अपने 3 एग्जांपल हो गए। यानी कि क्या देख रहे थे हमने? फर्स्ट अपना रूल था, दो नाउन या प्रोनाउन जब एंड से जुड़े तो वहां पे प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन उसके हम अपवाद देख रहे हैं, दो नाउन या प्रोनाउन क्या होती है? एंड से तो जुड़ती है, लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। अब देखो स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, दोनों पेयर वर्ड्स हैं, तो इनके साथ क्या आएगा? अपनी सिंगुलर वर्ब, तो क्या आएगा? विंस। ठीक है। नेक्स्ट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ए गुड हैबिट इज ए गुड हैबिट। जल्दी सोना और जल्दी उठना क्या है? एक अच्छी आदत है। नेक्स्ट माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेड और बटर है वो क्या है? संयोजक वर्ड है, संयोजक शब्द है, यानी पेयर वर्ड्स है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, तो इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट या माय फेवरेट डिश। नेक्स्ट लेकिन नोट हमें ध्यान में रखना, एक बड़ा अपवादित पर्सन है। आरपीएससी 2011 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, बड़ा अपवादित पर्सन है, टाइम एंड टाइड। अपना जो टाइम एंड टाइड यानी कि समय और जवार बांटा है, यानी वो भी क्या? पेयर वर्ड्स है। तो अकॉर्डिंग टू रूल उसमें क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर टाइम एंड टाइड से रिलेटेड पूछा गया था, उसके अंदर क्या था? इसमें कुछ आंसर अलग माना गया, तो वो देखते हैं। नोट ध्यान में रखना है कि टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड के साथ सिंगुलर और प्लूरल, और प्लूरल दोनों ही वर्ब आती है। क्या है? टाइम एंड टाइड, ठीक है, के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब आती है। लेकिन प्लूरल वर्ब को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, अधिक प्राथमिकता
दी जाती है, दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे मैं बोलूं टाइम एंड टाइड फॉर नन, ठीक है, ये अपना पर्सन हो गया। इसका ऑप्शन वन क्रिएट कर देखते हैं, वेट, ठीक है, बी में आ गया वेट्स, सी में वेटिंग, ठीक है, डी में वेटिंग, ये आ गया, ठीक है। टाइम एंड टाइड, अब देखो ये क्या अपवादित पर्सन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया था इस तरीके से। अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, टाइम एंड टाइड एक पेयर वर्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन वहां पे क्या किया गया था, प्लूरल वर्ब को क्या माना गया था, राइट आंसर माना गया था। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। तो देखो टाइम एंड टाइड, तो खालिस्तान फॉर नन, यानी कि समय और जवार बांटा वो किसी का नहीं, क्या नहीं करता है, इंतजार नहीं करता है। अब ऑप्शन दे दिया वेट, वेट्स, वेटिंग और वेटेड, तो क्या जाएगा अपना अकॉर्डिंग टू रूल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब आती है, लेकिन अधिक प्राथमिकता किसको दी जाती है, प्लूरल वर्ब को, तो क्या जाएगा वेट। फिर अपना पर्सन यही रहेगा सेम, पर्सन क्या रहेगा अपना सेम ये रहे। इसके ऑप्शन क्रिएट करते हैं फिर से। ए में क्या आएगा, जैसे ए में दे दे वेट, बी में वेट्स, सी में दे दे ए एंड बी, और डी में क्या दे दे वेटिंग। अब देखो ए में क्या दे दिया, क्वेश्चन वही अपना टाइम एंड टाइड खालिस्तान फॉर नन, ऑप्शन ए में क्या दे दिया हमें, वेट दे दिया, ठीक है, बी में वेट्स, सी में ए एंड बी, बोथ ए एंड बी दोनों, और वेटिंग। अब देखो सिंगुलर प्लूरल दोनों आती है, ऑप्शन दोनों में दे रखा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही सी हो जाएगा। इसमें क्या हो गया था अपना ए हो गया। उसके बाद यदि दोनों ने दे रखे हैं, वेट दे रखा है, वेट्स नहीं दे रखा है, तो प्राथमिकता दोनों दे रखे हैं, तब तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है, प्लूरल वर्ब को देनी है। यदि प्लूरल वर्ब नहीं दे रखी है तो किसको देनी है, सिंगुलर वर्ब को क्या देनी है, हमें प्राथमिकता देनी है। नेक्स्ट में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, और सी में हमें बोथ ए एंड बी दोनों दे रखा, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट हमने अपना एक रूल हो गए, उसके बाद तीन उसकी क्या देख लिया, एक्सेप्शन वाले पर्सन देख लिया। अब नेक्स्ट अपना सेकंड रूल देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर अपना दूसरा रूल क्या रहेगा, यदि दो नाउन या प्रोनाउन, यदि दो नाउन या प्रोनाउन नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नोर से जुड़े, तो वहां पर वर्ब का निर्धारण सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अपना दूसरा नियम क्या रहेगा, जब यदि दो नाउन या प्रोनाउन क्या जुड़े, इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नोर से जुड़े। जनरली हम क्या बोलते हैं, नीदर नोर, क्या बोलते हैं, नाइदर नोर, दैट्स नॉट करेक्ट। नाइदर नोर, नीदर नोर क्या होता है, नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नोर से जुड़े। तो उस कंडीशन में हमें वर्ब का निर्धारण करना है, वो किसके आधार पर करना होता है, सेकंड सब्जेक्ट के आधार पर करना होता है। किसके आधार पर करना होता है, सेकंड सब्जेक्ट के आधार पर करना है। नोट, यदि सेकंड सब्जेक्ट क्या है, यदि सेकंड सब्जेक्ट अपना क्या है, सेकंड सब्जेक्ट क्या अपना प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है, प्लूरल वर्ब। यदि अपना क्या है, सेकंड सब्जेक्ट क्या अपना सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हमें ये ध्यान में रखना है, यदि सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यदि सेकंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो अपना नियम क्या है, यदि दो नाउन या प्रोनाउन
नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोर और से जुड़े तो वहां पे वर्ब का निर्धारण है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे दिया, फॉर एग्जाम्पल क्या दे दिया, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स खालिस्तान ब्रिलियंट। क्या दे दिया, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स खालिस्तान ब्रिलियंट। अब देखो क्या करना है, आइदर और, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नोट से जुड़ रहे हैं, इनमें से एक से जुड़ रहा था, हमें क्या करना, वर्ब का निर्धारण वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार करना है। अपना सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। देखो क्या प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपनी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो क्या हो जाएगा, आर ब्रिलियंट, आर ब्रिलियंट। नेक्स्ट अपना एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे दिया, नीदर द एम्प्लॉइज नोर द एम्प्लॉय, नीदर द एम्प्लॉइज नोर द एम्प्लॉयर खालिस्तान क्रेजी। अब देखो क्या करना है, नीदर नोर से जुड़ रहा है तो हमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का सिलेक्शन करना है, तो द क्या है, एम्प्लॉयर, सिंगुलर है तो क्या जाएगा, इज क्रेजी। नेक्स्ट, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द पेशेंट्स खालिस्तान वेल। अब देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ रहा है तो अपना सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट्स, बहुवचन है, मरीज, तो क्या जाएगा अपना आर, आर वेल। तो ये अपना क्या रहा, सेकंड रूल रहा कि यदि दो नाउन या प्रोनाउन इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नोर से जुड़े तो वहां पे हम वर्ब का निर्धारण है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो आज की क्लास क्या है अपनी यही तक रहेगी। अपना सब्जेक्ट टॉपिक क्या चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर हमने फर्स्ट रूल देख लिया, एंड दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े, ठीक है, वो हो गए। उसके बाद तीन उसके क्या हो गए, एक्सेप्शन वाला पार्ट हो गया, उसके अपवाद हो गए। उसके बाद हमने एक रूल देख लिया, कौन सा अभी किया है जस्ट, कि दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नीदर नोर और नोर से जुड़े तो वहां पे वर्ब का निर्धारण है वो किसके अनुसार करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।